खबर जनपद सहारनपुर से है, जहां बसपा के पूर्व एमएलसी व खनन कारोबारी तथा ग्लोकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हाजी मोहम्मद इकबाल के चारों बेटे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 3 साल बाद आखिरकार जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के दौरान जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर पोल निवासी खनन कारोबारी और बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल के परिवार के कई लोगों सहित करीबियों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। हाजी इकबाल विदेश में होने के कारण पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सके, जबकि उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटे वाजिद, अफजाल, आलीशान व जावेद सहित कई करीबियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर आ गए थे, लेकिन हाजी इकबाल के भाई महमूद और चारों बेटे पिछले करीब 3 साल से जेल में बंद थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाजी इकबाल के चारों बेटों को तत्काल रिहा करने के आदेश पारित किए थे, जिसके बाद मंगलवार की देर रात हाजी इकबाल के बेटों वाजिद, अफजाल, आलीशान व जावेद को कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। देर रात जैसे ही चारों बेटे जेल का मुख्य द्वार से बाहर निकले तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और समर्थकों को शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जेल गेट से सीधे कार में बैठाकर चारों भाइयों को रवाना किया गया। हालांकि जेल से रिहाई के बाद हाजी परिवार ने किसी से बात नहीं की, जबकि उनके वकील ने मामले को लेकर जानकारी दी। सहारनपुर से शेख परवेज आलम की रिपोर्ट। ये जो लड़के हैं हाजी इकबाल के 4 लड़के हैं, जावेद, आलीशान, अफजाल और वाजिद भाई, ये सन 2022 से जेल में थे। हमारे खिलाफ मुकदमे थे, उनमें सक्षम न्यायालयों से बेल होती रही और लगातार बेल कराते रहे, मुकदमे लिखते रहे। लास्ट ईयर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि हमारे खिलाफ ये जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये जैसे ही हमारे मुकदमों पुरानों में बेल होती है तुरंत नया मुकदमा लिख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने हमें कहा कि इस बार मुकदमा लिखने दो, हम देखते हैं। 2024 में हमारी ये रिट पेंडिंग थी, तो अब हमारी बेल हाई कोर्ट से, एक मुकदमा था क्राइम नंबर 162/24, उसमें हमारी हाई कोर्ट से बेल हुई 12 तारीख में। 12 तारीख में हमने बेल हुई, 13 तारीख में हमने यहाँ जमानती दाखिल की। तो जैसे ही जमानती हमारे तस्दीक होने के लिए गए तो तुरंत ही हमारे खिलाफ एक नया मुकदमा क्राइम नंबर 141/25 थाना मिर्जापुर पर कायम कर दिया गया। उसमें यहाँ रिमांड के लिए एप्लीकेशन दी गई। तो हमने उसी मुकदमे के आधार पर जो हमारी क्रिमिनल रिट पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंशन की हमने 17 तारीख में, 16 में वारंट बना। फिर हमने मेंशन की तो जज साहब ने मर्सी की प्रेयर थी, उन्होंने हमारी उसे सुनते हुए 22 तारीख में सुनवाई के लिए लगा दी। 22 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि 2 दिन के अंदर आप इनकी रिहाई करें। और उस मुकदमे में जिसमें हमारा वारंट बना था, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए इंटरिम बेल के लिए आदेश कर दिया। क्योंकि हमारे 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वहाँ हियरिंग हुई और आपके आदेश के ये बताया गया कि आपने आदेश किया था, लेकिन हमारी रिहाई नहीं हो पाई। तो आज वहाँ सुनवाई के ओरल आदेश किए गए कि ना आज ही छोड़ा जाए। तो हमने उन्हीं के आधार पर ऑर्डर दाखिल किया, बेल बॉन्ड दाखिल किए और शाम के टाइम हमारी रिहाई आई। बल्कि ये है कि आज प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने जितना भी हमें कोऑपरेट कर सकते प्रशासन ने कोऑपरेट किया। वकील साहब, एमडी साहब जो है चित्रकूट जेल में है, उनके लिए क्या प्रोसेस हुआ है? क्या उनकी भी रिहाई आज ही हुई है? एमडी साहब को एक मुकदमे में कन्विक्शन हो गया था, जिसमें इन बच्चों की तो बेल हो गई, उनकी बेल पेंडिंग है। एक बेल में उनका ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी रिहाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चारों बच्चों की आज रिहाई हो जाएगी। हाजी इकबाल आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए क्या रिलीफ हुआ है? हाजी इकबाल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम नंबर 286 में आदेश पारित किया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि इंडिया से बाहर है और उनका पासपोर्ट भी रद्द कर रखा है सरकार द्वारा, तो इसलिए हिंदुस्तान में आ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था क्राइम नंबर 286/22 में कि वे वीसी के द्वारा
जिन विवेचक को भी आवश्यकता है वो अपना नंबर दे देते हैं और इसी के द्वारा उनके बयान ले लेते हैं, क्योंकि हमारे कई मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन थे। उन सब में भी यही आदेश है कि जब वो इंडिया से बाहर है, उनका पासपोर्ट रद्द है, तो वे वापिस तो आ नहीं सकते। हम जितना भी है शासन प्रशासन ने कोऑपरेट किया है, अब तो इसी आधार पर हमारी रिहाई हो पाई है।